हेलो गाइस, दिस इज़ पूनम शाह एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो मैंने आज से 1 साल पहले एक व्लॉग बनाया था और उस व्लॉग के सीरीज़ को मैंने नाम दिया था रियल टॉक व्लॉग या रियल टॉक सीरीज़। तो वो एक्चुअली मैंने सीरीज़ इस थॉट से शुरू करी थी कि मैं हफ्ते में एक बार आऊँगी और आप लोगों से आके कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, मुझे कोई थॉट शेयर करना है। तो ये सब सोच के मैंने वो व्लॉग शुरू किया था और पूनम बीइंग पूनम एक ही बना पाई मैं। तो आज मेरा मॉर्निंग से ही बहुत अच्छा मूड रहा। मैंने सुबह अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करी, फिर उसकी मम्मा से बात करी, फिर उसकी मम्मा की फ्रेंड जो कि उनकी पड़ोसन है उनसे बात करी, तो और फिर अपनी मम्मा से बात करी। तो मेरा आज मॉर्निंग से ही बहुत ही पीसफुल डे गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा थॉटफुल डे स्पेंड करूं। तो मैं यूजुअली आपके पास ये इस व्लॉग के थ्रू इसलिए आती हूँ ताकि मेरे मन को शांति मिले और आप शायद मेरे मन की शांति से जो मुझे थॉट्स आ रहे हैं आपको शायद उस चीज़ से कुछ शांति मिले या आप अशांत हो जाओ, आई डोंट नो। तो देखो, मैं जब जॉब करती थी तो मैं पूरा दिन जब थक के घर आती थी, शाम को लेटती थी बेड पे, तो मैं सोचती थी कि यार मतलब मेरे को ना वो फुल डे का फ्लैशबैक होता था या कभी कभी मैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचती थी। रात को आप हमेशा वनरेबल होते हो तो आप वनरेबल चीज़ें सोचते हो। मैं एनालाइज करती थी कि यार ये जो थॉट्स मुझे आ रहे हैं ये पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं या ये नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। बिकॉज आप जो भी सोचते हो ना, यू हैव टू सी इफ दिस इज गुड, दिस मैटर्स अ लॉट। भाई ये सही रहेगा, इसका इन्वायरमेंट सही रहेगा तो आपका अगल बगल का इन्वायरमेंट सही रहेगा। ये मैंने बहुत ऑब्वियसली बहुत टाइम और एक्सपीरियंस के साथ सीखा है दैट हाउ टू प्रोटेक्ट योर पीस। और मैं सच में कभी कभी जब मैं अर्ली 20s में थी, कॉलेज शुरू किया था, घर छोड़ के पहली बार बाहर गई थी, तो मैं बहुत परेशान होती थी और मैं सोचती थी कि यार कि लोग कैसे इतने पीसफुल रहते हैं, क्यों उनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं चुभती हैं, या मैं ही नहीं मुझ में ही सर्वाइवल स्किल्स नहीं है कि मैं ही सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ या मैं ही खुद को पीसफुल नहीं रख पा रही हूँ। लोग खुश हैं, सबके साथ हो रहा है, बट व्हाट इज़ द मंत्रा कि वो लोग खुश रहते हैं, है ना, कि वो पीसफुल रहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे और बुरे, उन सबको सीखने के बाद अब जाके मुझे थोड़ा बहुत पता चला है कि मैं अपने पीस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मेरा पैर सो गया। तो मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ टू प्रोटेक्ट माई पीस। तो दैट इज़ फर्स्ट विल बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड फॉर योर सेल्फ। अब मैं इन दोनों का मतलब बताऊँ तो बी काइंड टू योर सेल्फ इज़, देखो यार, हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है, राइट? हर कोई अपने अपने फेलियर्स लेके, अपने अपने सक्सेस लेके, अपने अपने लर्निंग्स लेके, अपने अपने एक्सपीरियंस लेके आगे चलता है। सो यू नेवर हैव टू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स कि यार उसके मुकाबले तो मेरा कोई सफ़र ही नहीं रहा ना, राइट? हर किसी का अपना सफ़र होता है, आपके लिए भी वो सफ़र ही था ना। फर्स्ट यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ कि यार तू कल भी करती हुई आई थी और तू आज भी कर रही है, एंड यू आर स्टिल डूइंग इट एंड यू विल डू इट इन फ्यूचर ऑल्सो। सो यू हैव टू बी काइंड ऑन योर सेल्फ, फर्स्ट टू योर सेल्फ। सो अगर मैं बात करूँ अब बी काइंड फॉर योर सेल्फ, तो यार देखो उसका मतलब ये है कि यार आपको ना आपके लाइफ स्पैन में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपका मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं, आपके लाइफ में एंटर कर। यू हैव टू बी काइंड फॉर योर सेल्फ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपको तंग कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, जान के वो चीज़ें कर रहे हैं कि उनको पता है कि इससे आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ करते हैं। तो उस टाइम पे बेटर यही है कि ईदर यू वॉक ऑफ फ्रॉम देम। आप पत्थर में अपना सर मारोगे तो खुद ही को लगेगी ना। वो तो चाहते ही हैं कि आप इतने परेशान रहो कि आप आओ, बैठो और रोने लगो, बट आपको अपने सर्कल में ऐसे लोग नहीं चाहिए। यू एक्चुअली नीड पीपल जिनके साथ आप ग्रो कर सको, ना कि आप परेशान हो जाओ, घर आओ और अपना ही सर पकड़ के बैठो कि हाय राम मैं किसके साथ बैठी आज 2 घंटा। समझ रहे हो? सो यू हैव टू बी काइंड फॉर योर सेल्फ कि आप उनको लेट गो करो, उन लोगों को अपने सर्कल से, अपने लाइफ से, टू हैव अ पीसफुल डे अहेड प्लस पीसफुल लाइफ अहेड। अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊं तो हाँ, मुझे भी ऐसे लोग बहुत मिले हैं अपनी लाइफ में जिन्होंने मुझे ये जताया है कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। दे डोंट लुक देमसेल्फ लाइक दिस, है ना, उससे नहीं, वैसे नहीं देखते हैं वो खुद को। तो
बेस्ट ऑप्शन इज़ कि जब वो उस लेवल पे आ रहे हों तो आपको उस लेवल पे आके उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट वॉक ऑफ फ्रॉम देम। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना गोबर में पैर लगाने से कुछ नहीं होता। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और मैं आगे भी ऐसे ही करूँगी। अगर जो मुझे सुन रहा है प्लीज़ नोट अगर आपने मेरा पीस हैम्पर किया, आई विल जस्ट वॉक इट ऑफ। मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, मैं आप पे अपना कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, नथिंग। आई विल जस्ट वॉक ऑफ फ्रॉम द लाइफ हमेशा के लिए। फिर आप सोचते रहो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों चले गई, दैट इज योर प्रॉब्लम। देन सेकेंड वुड बी, आई डोंट नो इफ दिस मेक सेंस पता नहीं। और मुझे लगता है मैं वापस जब खुद को सुनूंगी ना तब मुझे पता चलेगा कि ये कुछ सेंस बना भी रहा है कि नहीं बना, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग माई हार्ट आउट। तो दूसरा वुड बी रिजर्व योर एनर्जी। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड प्रायोरिटाइज योर एनर्जी, कि आप उस एनर्जी को कहाँ खर्च कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्ली 20s में नहीं समझ में आता, गो हैप्पी गो लकी पर्सन होते हो उस टाइम पे आप, बट जैसे जैसे आप रियल लाइफ में लेट 20s 30s एंटर कर रहे होते हो तब आपको पता चलता है कि ओ ये है असली दुनिया। तो आपको, पहले मैं भी बहुत करती थी, मतलब मुझे कोई कुछ बोल देता था मैं रोने लगती थी, है ना, और फिर मैं पूरा दिन सोचती थी, फिर मैं उसको मनाने बैठती थी। उससे क्या होता था कि मेरी एनर्जी, मेरा टाइम वेस्ट होता था, लेकिन जो उसने सोचना होता था वो तो सोच चुका है। अब उस चीज़ को मैं कितना ही बोल दूँ ना, वो चीज़ कभी चेंज नहीं हो सकती। आप किसी के थॉट प्रोसेस को कभी चेंज नहीं कर सकते। एक बार जिसने जो सोच लिया ना वो उससे कभी पीछे नहीं जा सकता। ये आप लिख के ले लो। एक बार किसी को कोई चीज़ बुरी लग गई ना तो धीरे धीरे, ये सबके साथ है, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी है। अगर मुझे किसी की कोई बात बुरी लग चुकी है ना तो मैं ऑब्वियसली, अगर वो कभी कुछ अच्छा करेगा मैं नोट करती हूँ, बट कभी वो कुछ चीज़ बुरा करेगा ना तो मुझे पीछे की चीज़ वापस याद आती है, बिकॉज ऑलरेडी वो मेरे साथ 1-2 बार बुरा कर चुका है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर ना वापस नहीं आता। तो इट इज़ बेटर कि आप खुद को पहले प्रायोरिटाइज करो और अपनी एनर्जी को प्रायोरिटाइज करो कि आपको कहाँ लगाना है। या तो कोई ऐसा इंसान हो कि आप जिसको समझा रहे हो वो खुद भी समझ रहा है और आपको अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कर रहा है, देन देयर इज अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। आप किसी को समझा रहे हो और वो आपकी बात को बिल्कुल खारिज करता हुआ अपनी पे अपनी लगा हुआ है, मैं बंदे को पहले एक बार समझाती हूँ, फिर मैं सुनती हूँ कि वो क्या समझ रहा है, फिर उसके बाद मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि वो किस लेवल तक ये बात समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। अगर मुझे लगता है कि यार ये बंदा नहीं समझेगा, मैं इस पे हाथ मार दूँ, पैर मार दूँ, सर मार दूँ, नहीं समझेगा, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती फिर उस बंदे पे। सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी ऑल्सो, रिजर्व योर एनर्जी, है ना। आपकी एनर्जी बहुत मैटर करती है। इवन जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो ना तो आपके पास इतनी एनर्जी होती भी नहीं है कि आप किसी के साथ इतनी बहस कर सको, लड़ सको। तो आपको सबसे अच्छा चीज़ वही लगता है कि वही लास्ट में वॉक अप कर दो। ठीक है भाई, हाथी उड़ रहा था, मेरी बालकनी से उड़ रहा था। दैट इज रिजर्व योर एनर्जी। दैट वाज आल्सो कीप योर पीस इंटैक्ट यहाँ पे, क्योंकि जितना आप जिसके साथ बहस करते रहोगे ना उतना ही आप अपने पीस को ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह हिलाते रहते हो। थर्ड वुड बी द बिगर पर्सन। अब बी द बिगर पर्सन का मतलब ये नहीं है कि यार डोरमैट ही बन जाओ, जो आ रहा है पोंछ के चला जा रहा है। नो, बी द बिगर पर्सन का मतलब ये है कि यार ट्राई टू समटाइम्स लिसन समवन, कि आपको पता है कि आपके लाइफ में भी दिक्कतें हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग दिक्कतें चल रही है, राइट। बट कभी कभी समवन वांट्स टू जस्ट वेंट आउट देयर इमोशंस रेदर देन कि वो आपके अपोजिट रिएक्शन सुनने बैठे। नहीं, कभी कभी यू हैव टू बी प्रेजेंट, इग्नोरिंग योर क्या बोलते हैं ये प्रॉब्लम्स को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जस्ट ट्राई टू लिसन दैट पर्सन फर्स्ट पीसफुली, है ना। पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें लगता है कि यार वो सॉल्व हो चुका, फिर अपनी बात पे आओ। सो ऑलवेज बी द बिगर पर्सन, कि यार पहले तुम सुनना सीखो फिर बोलना सीखो। ये नहीं कि तुमने बिना सुने ही बोलना, कुछ भी बोले जा रहे हो, बस बोले जा रहे हो, बंदे को बोले जा रहे हो। वो बंदा तुमसे दुख शेयर करने आया है और तुम्हारे पास से जाके वो और दुखी है। डोंट बी दैट। यार ठीक है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, अगर मेरी वजह से तेरे लिए हो जाएगा तो मैं तेरे लिए कर देती हूँ। मैं अभी बहुत ही वनरेबल स्टेट में हूँ, बट अगर तुझे लगता है कि तुझे मेरी अभी ज़्यादा ज़रूरत है
तो अभी मैं तेरे लिए प्रेजेंट होती हूँ, आई विल लिसन टू यू, आई विल नॉट शेयर माई प्रॉब्लम्स राइट नाउ बिकॉज अभी तू वनरेबल पोजिशन में है, तो मैं अभी तेरे साथ तेरी प्रॉब्लम सुन के तेरे को सोल्यूशन दूंगी। आई विल कम बैक टू यू व्हेन यू विल फील बेटर, तब मैं अपनी प्रॉब्लम तेरे साथ शेयर करूंगी। सो ऑलवेज बी द बिगर पर्सन यार, प्लीज। कोई आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आ रहा है तो अपना मत रोने बैठ जाएगा वहाँ पे है ना। मुझे तो बहुत फील होता है ये चीज़ यार, क्या जब मैं किसी के सामने वेंट आउट करने बैठी हूँ, सामने वाला खुद लेके बैठ गया मैं किसके पास जाऊँ फिर। आई डोंट नो कि ये सब चीज़ें सही चल रही है, बट तो ठीक है, मुझे अपने दिल की बात शेयर करनी थी। और लास्ट में नहीं, अभी लास्ट नहीं है ना, मैं अपना हमेशा होमवर्क करके आती हूँ। मैं बहुत सोचती हूँ, इफ़ यू नो मी, इफ़ यू डोंट नो मी, और इफ़ यू नो मी, आई एक्चुअली थिंक अ लॉट, है ना। तो इसके बाद मैं बोलूँगी बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर स्मॉल थिंग्स। जैसे भगवान जी को थैंक यू बोलो कि यार आपके मम्मा पापा खुश हैं, है ना, आपके इन लॉज खुश हैं, आपने जो भी सोचा था अपने लेट यू नो अपने टीन एज में, वो आप थोड़ा बहुत अभी तक अचीव कर चुके हो। आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है, बी थैंकफुल फॉर दैट, ही इज़ केयरिंग, बी थैंकफुल फॉर दैट। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। हमेशा उन चीज़ों को मत देखो जो नहीं हो रही हैं, वो भी हो जाएंगी टाइम के साथ, बट जो हैं उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। वो भी आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है कि यार ठीक है, आपके पास अभी ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम एटलीस्ट मशीन तो है। लोगों के पास मशीन नहीं होती, है ना। आप नहीं जॉब कर रहे हो, आप घर रहना चाहते हो, बी थैंकफुल कि आपका सोलमेट आपको ऐसा मिला है जो कहता है कि यार तू अपना पैशन फॉलो कर, आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, है ना। कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आई डोंट नो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें मैटर करती नहीं करती, बट मेरे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमेशा अगर आपको ऐसा लगता है कि यार किसी ने आके आपका यू नो, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि यार कोई मेरे पास आता है और खुद बकवास करके चला जाता है है ना, और मेरा मेंटल पीस बिल्कुल ख़राब हो जाता है और मैं ऐसी हो जाती हूँ कि क्या करूँ हो जाती है मेरे को उस टाइम पे। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं ब्रेक ले लेती हूँ सब चीज़ों से एंड आई गो आइसोलेट थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज आई एम बाई ट्रेड भी मैं आइसोलेट पर्सन हूँ, तो मुझे आइसोलेशन इतनी खलती नहीं है। तो मैं आइसोलेट हो जाती हूँ कुछ टाइम के लिए, खुद को हील करने के लिए उस ट्रॉमा से है ना। और आई डिस्ट्रैक्ट माई यू नो माई थॉट, माई एनर्जी टू समथिंग एल्स दैट आई इंजॉय अ लॉट। जैसे गाने सुन लेती हूँ, सीरीज़ देख लेती हूँ नेटफ्लिक्स में, कोई अच्छी मूवी लगा लेती हूँ। सो आई शिफ्ट माई एनर्जी दैट उसको, उस थॉट को वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैं उस चीज़ के बारे में ना सोचूं जिसने मेरी पीस को हैम्पर किया हो। तो ऑलवेज ट्राई, आपको भी पता होगा हर किसी के लिए अलग, कोई बुक रीड करना अच्छा, किसी को अच्छा लगता है, किसी को आर्ट में शौक है तो वो यू नो कुछ करने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर देती हूँ, और कोई सोशल मीडिया में चला एक्टिव ज़्यादा हो जाता है। मैं भी सोशल मीडिया, अगर मैं भी बहुत ही ज़्यादा, अगर जब भी आप मुझे देखोगे कि मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मतलब किसी ने मेरी पीस हैम्पर कर रखी है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ। मतलब जब मुझे ऐसा लगता है ना कि यार कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट वाली चीज़, तो मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होती हूँ ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट रहे। मैं कभी भी अपने माइंड को नेगेटिव फेज में नहीं जाने देती हूँ, बिकॉज दैट एक्चुअली अफेक्ट्स मी एंड माई इन्वायरमेंट और लॉट। मेरी फैमिली में बहुत अफेक्ट करता है क्योंकि वो चीज़ उनको दिखती है, तो मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ें, मैं भी चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिव चीज़ें सोचूँ, राइट। तो आई ऑलवेज ट्राई टू शिफ्ट यहाँ वहाँ इधर उधर, जहाँ भी मेरा दिमाग लगे मैं वो चीज़ करती हूँ। तो यही था रियल टॉक, हाउ टू प्रोटेक्ट योर पीस। तो इसी के साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ टू ऑल माई बबलीज कुकीज़ को कि यार देखो, नेवर एवर टॉक योरसेल्फ डाउन और पुट योरसेल्फ डाउन, अपने आप में भी, खुद में भी बात करते हुए, है ना। कभी भी, मतलब मैं हमेशा, अगर आप मुझे सुनो ना, तो मैं जब भी अकेले बैठी होती हूँ, मैं खुद के बारे में जब सोच रही होती हूँ ना, तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि यार पूनम तूने क्या ही उखाड़ लिया, तू क्या ही कर रही है, तू क्या है तेरा लाइफ में, तेरा कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है। मैं नहीं सोचती। आई ऑलवेज थिंक हाई ऑफ माई सेल्फ, कि आई हाई ऑफ माई सेल्फ का मतलब ये भी नहीं कि खुद को क्वीन बना कर रखा हो, नहीं। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि यार
कि पूनम कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, या इस बार अच्छा कोई चीज़ नहीं चली, या तूने जो सोचा वो वैसा नहीं निकला, तो कोई बात नहीं, हम अगली बार और अच्छे से ट्राई करेंगे, हम वो चीज़ें इग्नोर करेंगे, हम अगली बार और केयरफुल रहेंगे। जैसे मैं कोई रील पोस्ट कर दूँ वो ना चले, तो मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, अगली बार चल जाएगी, मैं अगली बार थोड़ी सी और मेहनत कर लूँगी। तो नेवर टॉक योर सेल्फ डाउन, नेवर एवर टॉक योर सेल्फ डाउन, कभी मत करो, है ना। दैट ऑल्सो इम्पैक्ट योर पीस। अगर आप खुद में ही डाउन फील कर रहे हो ना, यू विल नेवर फील कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। मैं नहीं जॉब करी, मेरी सारी फ्रेंड्स जॉब करती हैं, मुझसे पूछो, आती हैं मेरे को बोलती हैं, तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग भी सुन लो, तुम लोग आते हो मेरे को बोलते हो टाइम है तेरे पास, क्या है तेरे पास करने को। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं खुद के बारे में सोचूँ यार हाँ यार सही बात है यार, सब जॉब कर रही हैं, सब ये कर रही हैं और मैं घर में वेली बैठी हूँ। सो व्हाट, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करनी जॉब। मैं करना चाहती हूँ कुछ ऐसा जिसमें मुझे अच्छा लगता हो और मैं उसी से रेवेन्यू जनरेट करना चाहती हूँ। तो इसमें क्या गलत है? नथिंग इज रॉन्ग। तो किसी की बात को सुन के खुद को इफेक्ट करना इज नॉट राइट। तूने जल्दी शादी क्यों कर ली? अरे मुझे करनी थी है ना। तू बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रही? अरे मुझे करना होगा, मैं कर लूंगी। तो नेवर इफेक्ट योरसेल्फ व्हेन समवन इज सेइंग समथिंग टू यू। उनके दिमाग से मत सोचो, उनका दिमाग भी ऑब्वियसली है, वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पता उस मोटिव से वो ना बोल रहे हो, बट स्टिल वो नहीं बोल रहे होते, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं आपको एक बार आ ही जाता है जब लोग कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ को 3-4 बार बोलते हैं। तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लिविंग लाइफस्टाइल होती है यार, आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, राइट। तो मुझे नहीं करनी है जॉब तो मैं नहीं करूँगी, करवा के दिखा दे कोई मुझसे मैं नहीं करूँगी। मैंने पढ़ाई पूरी कर रखी है, आई एम एन MBA ग्रेजुएट, लेकिन मैंने हमेशा अपनी दिल की सुनी है। तो मैंने जो भी मेरे दिल ने मुझसे आज तक कहा है इस बंदे से शादी करनी है, मैंने इसी बंदे से शादी करी, तो मेरे हार्ट ने मुझे जो भी आज तक चीज़ें बोली और जो भी मैंने आज तक चीज़ें करी वो मेरे लिए कभी रॉन्ग नहीं निकली। अगर मेरा दिल अब ये बोल रहा है कि पूनम यू डोंट डिजर्व टू बी अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, है ना, एक मजदूर, वैसी मजदूर तू नहीं डिजर्व करती है, यू हैव टू बी समथिंग दैट इज़ वेरी फ्री टू डू। जैसे मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है कोड करना, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसको अच्छा लगता है उसका काम करना, सो ही इज़ एंजॉयिंग दैट, सो यू शुड ऑल्सो डू। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली किसी के पास नहीं होती, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरा हस्बैंड सपोर्टिंग है, वो बोलता है कि यार तू अपना टाइम इन्वेस्ट कर, तू वो कर जो तेरे को करने में मन लगे, तो व्हाई नॉट। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है वो चीज़ करने की, तो मैं क्यों ना करूँ, राइट। तो गाइस अगर मैं ऐसी चलती रही तो मैं बहुत बोलूँगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अगली बार और मिलूँ किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए थॉट के साथ, और आप मुझे ऐसी सुनना पसंद करो। टिल देन, दिस रियल टॉक विद पूनम शाह इज ओवर एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लगा।